ओम शांति सभी को। बाबा ने आज बहुत ही सुंदर महावाक्य बताए हैं कि यह दुनिया अकाले मृत्यु होती है। इस दुनिया में कलयुग में अगर हम निरंतर भगवान की याद में रहेंगे तो हमारी आयु भी लंबी होगी। और आजकल पढ़े लिखे बच्चे यही कहते हैं, अगर तुम कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण की पूजा करने ही मंदिर में जाते हो, तो क्यों ना वह चित्र घर में लगाकर उन्हीं की पूजा घर में करो। क्यों तुम्हें मंदिरों में जाना है। वैसे ही बाबा ने उदाहरण दिया है, अगर तुम्हें भगवान की याद में ही रहना है तो मैं तो निराकार हूँ और मेरा तो कोई चित्र भी नहीं है, तो मुझे मंदिरों में पूजने की कोई दरकार नहीं है। तुम चलते फिरते कर्म करते हर कार्य में मेरी याद में करो तो जल्दी ही तुम्हारी अवस्था बहुत ही शक्तिशाली बनेगी और मेरी याद रहने से हर कार्य आपका सफलतापूर्वक प्राप्त होगा। फिर बाबा ने कहा कि तुम यहाँ ईश्वर के मत से, ईश्वर आपको योग सिखाकर योगेश्वर, ज्ञानेश्वर और फिर सतयुग में तुम राज राजेश्वर बनते हो। बाबा ने कहा है तुम मेरी याद से आयु लंबी कर अकाले मृत्यु नहीं होगी। यह बाबा ने आज मुख्य जो पॉइंट मुझे याद थे वह मैं आपसे साझा किए। ओम शांति। बाबा ने आज हमें धारणा के लिए भी पॉइंट दिए हैं। आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा यह रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार की संतान आपस में भाई बहन हैं, तो हमें आँखों को सिविल बनानी है। जैसे बाबा कहते कि अब मनुष्यों के अंगों में सर्वश्रेष्ठ अंग आँखें हैं, तो आँखें ही दूषित काम करती है। मतलब हमें जो देखना है वह ना देख के हम देह में फंसकर देह में ही उन्हीं को याद करते। तो बाबा कहते आँखों को हमेशा यह समझो कि भगवान ने हमें इस सृष्टि की अच्छी सुंदर रचना देखने के लिए कहा दी है। तो और प्रकृति तो मेरी रचना है, मैं प्रकृति पति आत्मा हूँ, तो मेरी जो आंखें हैं वो सिविल रहेगी और किसी भी इस आकर्षण से बची रहेगी। तो यही बाबा ने आज बताया है। फिर बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। यह हद की सारी बातों से बेहद के बाप को याद करना है, बेहद का सन्यासी बनना है। फिर हम जल्दी ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और श्री श्री शिव बाबा की याद से हम जल्दी ही परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम जा सकेंगे। ओम शांति।